था। वो कुछ बोलने ही वाला था कि धर्मदास ने दूसरी बात की भूमिका बांध दी। बोले दूसरी बात, बुढ़ापे में खुशी का दूसरा दुश्मन है, लोग क्या कहेंगे, काजाल। जवान आदमी भी इसमें फंसता है, पर बूढ़ा आदमी जब इसमें फंस जाए तो वो अपने जीवन की आखिरी पूंजी, अपनी शांति भी दांव पर लगा देता है। समझ ले बेटा, लोग बोलते हैं, बोलेंगे और फिर नई बात ढूंढ लेंगे, पर तू अगर उनके बोल में अपना मन बांध देगा तो तू खुद को कैद कर लेगा। जगत राम ने कड़वे स्वर में कहा। पर इज्जत, धर्मदास मुस्कुराए, बोले इज्जत दो तरह की होती है, एक दुनिया की जो कपड़ों और पद से चिपकती है, दूसरी आत्मा की जो चरित्र से चमकती है। दुनिया वाली इज्जत उम्र के साथ घटती बढ़ती रहती है, आत्मा वाली इज्जत उम्र के साथ बढ़ती है। अगर आदमी सच बोलना, सरल रहना और किसी का हक न मारना सीख ले। जगत राम पहली बार चुप हो गया। उसे अपने भीतर एक टूटन सी महसूस हुई, जैसे कोई पुरानी गांठ ढीली पड़ रही हो। उसने धीमे से पूछा, और तीसरी बात? धर्मदास ने कहा, तीसरी बात सबसे बड़ी है, पर सीधे तीर की तरह है। बुढ़ापे में दुख इसलिए भी आता है कि आदमी अपने आप को केवल देह मान लेता है। मैं कमजोर हो रहा हूं, मैं बेकार हो रहा हूं, मैं खत्म हो रहा हूं। जबकि सच ये है, देह थकती है पर अस्तित्व नहीं थकता। अगर तू रोज थोड़ा समय अपने भीतर बैठना सीख ले, नाम स्मरण, प्रार्थना या बस मौन, तो तू देखेगा कि भीतर एक शांत जगह है जो बुई नहीं होती। इतना कहकर धर्मदास ने लोटे से थोड़ा पानी निकाला, हथेली पर रखा और कुएं के पत्थर पर कुछ बूंदे छोड़ दी। बोले देख, ये बूंदे पत्थर पर गिरकर मिट जाती हैं, देह भी एक दिन ऐसे ही मिटेगी, पर पानी का स्वभाव मिटना नहीं, बहना है। वो मिट्टी में चला जाता है, बादल बनता है, फिर बरसता है। तू भी मिटेगा नहीं, बस रूप बदलेगा। जब ये बात भीतर उतर जाती है तो बुढ़ापे का डर धीरे धीरे घुलने लगता है। जगत राम के गले में कुछ अटक गया। वो बोला, अगर ये बातें सही हैं तो फिर लोग बुढ़ापे में इतने काचवे क्यों हो जाते हैं? धर्मदास ने गंभीर होकर कहा, क्योंकि वे अपनी सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। वे अपने जीवन का हिसाब दूसरों की तिजोरी में रख देते हैं। कोई बेटा आदर करे तो खुश, न करे तो दुखी। कोई बहू मीठा बोले तो शांति, न बोले तो आग। बेटा, बुढ़ापे में सुख चाहिए तो अपने सुख की चाबी किसी और के हाथ मत दे, यही असली समझ है। इतना सुनकर जगत राम की आंखें नम हो गई। उसने धीरे से